Good morning, cadets. Today I am going to discuss one important topics for your coming Certificate A, Certificate B and Certificate C examinations, which will be happened on 2024 in the month of February and March. Most probably February and March. Cadets, leadership is one of the important topics, and the question asked is questions mostly are in difficult, and cadets mostly doing wrong in these topics. So you must watch this video properly, frequently, and if you like this video, must go to the share and comment that from where you belongs. तो कैडेट्स, आज मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, वह है लीडरशिप, नेतृत्व। इस टॉपिक से ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 8 क्वेश्चन रहेंगे। 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 9। और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें कितना क्वेश्चंस रहेंगे? नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे। तो कैडेट्स, एक एक नंबर्स किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और कैडेट्स, मैं आप लोगों के लिए जो स्पेशल टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूं, मेरा मोटिव है, ऑब्जेक्टिव्स है, मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड। यानी सभी कैडेट्स का मकसद होना चाहिए कि किस तरह से मेरा 2024 में जो एनसीसी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मैं किस तरह से अल्फ़ा ग्रेड लाऊंगा। यही मोटिव सभी कैडेट का होना चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए जो ये प्रीमियर वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो कि प्रीवियस बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो एनसीसी के हुए उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और इस बार के एग्जामिनेशंस में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो सभी कैडेट्स, आप इस लीडरशिप्स वाले टॉपिक्स को अच्छी तरीके से देखें और प्रत्येक प्रश्न को याद कर लें, और एग्ज़ाम में अपनी जो तैयारी है उसको और अधिक मजबूती प्रदान करें। आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो कैडेट्स, आप सबों के बीच में आज टोटल 84 क्वेश्चंस लीडरशिप टॉपिक से लेकर आया हूं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से दें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, याद करें, और एग्ज़ाम में जाकर आप सही आंसर्स को टिक करें, ओएमआर में सही आंसर्स को कलर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेता का चरित्र संबंधी गुण है? चरित्र संबंधी गुण है तो देख लीजिए, आदर्श विचार और प्रेरक भावना, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक, आकर्षक व्यक्तित्व, और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इससे पूरी तरह रहित। तो आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चंस है इसका जो सही उत्तर है, द राइट आंसर इज आदर्श विचार और प्रेरक भावना एक अच्छे नेता का चरित्र संबंधी गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व केवल वही कर सकता है, नेतृत्व केवल वही कर सकता है, ऑप्शन दी हुई है, उच्च आदर्श वाला, प्रतिष्ठित हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, या क्रूर हो। द राइट आंसर इज उच्च आदर्श वाला। उच्च आदर्श वाला इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के नेतृत्व में नेता जब भी संभव हो निर्णयों को स्थगित कर देता है? किस प्रकार के नेतृत्व में नेता जब भी संभव हो निर्णयों को स्थगित कर देता है? द राइट आंसर इज अहस्तक्षेपी नेतृत्व, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लेसेज फेयर लीडरशिप कहते हैं। द राइट आंसर इज अहस्तक्षेपी या लेसेज फेयर लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर नेतृत्व का परिणाम है। कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 4। द राइट आंसर इज संगठन में विघटन। संगठन में विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण है। नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण है, पहला है प्रभावित करना,
बी है सहयोग करना, सी मार्गदर्शन करना और डी उपरोक्त सभी। तो द राइट आंसर इज इनमें से सभी या ऑल ऑफ दी एबव। क्यों? क्योंकि एक नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण क्या है? प्रभावित करना, दूसरे को सहयोग भी करना और मार्गदर्शन भी करना। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता नेतृत्वकर्ता डैश आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करता है। नेता या नेतृत्वकर्ता डैश आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करता है। ऑप्शन ए अन्य नेताओं और नेतृत्वकर्ताओं, समूह, सरकार और विस्तार कर्मियों। तो 6 का राइट आंसर है अपने समूह के लिए और आवश्यकताओं और रुचियों के लिए काम करता है। तो कोई भी नेता या नेतृत्वकर्ता जो होता है समूह की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करता है। सो द राइट आंसर इज ग्रुप या समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? समूह का सिर, समूह का पूंछ, समूह का शरीर या समूह का कुछ भी नहीं। द राइट आंसर इज समूह का सिर, यानी लीडिंग। समूह का सिर क्या होते हैं? एक नेता या नेतृत्वकर्ता किसी भी समूह का सिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक एक नेता होता है, उसे नेतृत्व करते समय कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक शिक्षक एक नेता जैसा होता है, उसे नेतृत्व करते समय कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। क्या सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? कक्षा में सही वातावरण बनाना, तैयारी और नियोजन, अवसर प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो 8वां का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है एक स्कूल, एक कक्षा का नेता की तरह होता है और वो नेतृत्व करता है और वो कोशिश करता है कि कक्षा का सही वातावरण बनाए रहे और वो तैयारी के साथ आता है और प्लानिंग के तहत कक्षाओं को लेता है। साथ ही साथ सभी बच्चों को बराबर अवसर देता है, उनको बोलने का, उनको सुनने का तो अवसर देता है। इसीलिए एक शिक्षक जो एक नेता होता है और उसे नेतृत्व करते समय कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो इनमें से सभी उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के प्रकार हैं। नेतृत्व के प्रकार हैं। अब नेतृत्व के प्रकार देखिए, निरंकुश, लोकतांत्रिक, लेसेज फेयर और उपरोक्त सभी। तो तीनों हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और लेसेस फेयर लीडरशिप। तो इस तरह से द राइट आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडरशिप कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी जस्ट ऊपर में देखे हैं ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेज फेयर। तो राइट आंसर इज सी, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता के गुण हैं। नेता के गुण हैं जागरूक आचरण, साहस, निर्णायक, विश्वसनीयता, सहनशीलता। तो एक नेता के इनमें से सभी गुण होने चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी या ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या है? नेता में तुरंत डैश की क्षमता होनी चाहिए, खालिस्तान की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, परिस्थिति पर छोड़ देने की क्षमता होनी चाहिए, रंगने की क्षमता होनी चाहिए, घबराने की। तो कैडेट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन और आप इसका उत्तर आपको पता है। द आंसर इज राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेता में तुरंत निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता का दिमाग हमेशा डैश होना चाहिए। नेता का दिमाग हमेशा डैश होना चाहिए, जागृत, झूठा, बहाने बनाने वाला या प्रशासनिक। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, जागृत या अवेयर होना चाहिए। नेता का दिमाग हमेशा अवेयर होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता को इनमें से होना चाहिए व्यवहार कुशल, मंत्री, धनी आदमी या व्यवसायी। कैडेट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, द आंसर इज ए, व्यवहार कुशल होनी चाहिए। एक नेता को व्यवहार कुशल होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है। 15वां क्वेश्चन कहता है जीवन को सुरक्षित और खुश कौन रखता है? कानून। द राइट आंसर इज लॉ या कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक नागरिक को देश के डैश को समझना होगा। प्रत्येक नागरिक को देश के डैश को समझना होगा। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज समस्या को समझना होगा। द 16वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, समस्या। प्रत्येक नागरिक को देश के समस्या को समझना होगा। 17वां क्वेश्चन, नेतृत्व संबंधित है ए, नियोजन, बी, कार्यक्रम, सी, कागजी काम और डी, परिवर्तन। तो 17वां का सही आंसर होगा नियोजन,
नेतृत्व संबंधित है नियोजन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेतृत्व और उसके अनुयायियों के बीच संबंध को अच्छी तरह से व्याख्या करता है? 18वां प्रश्न कहता है कौन सा नेतृत्व और उसके अनुयायी के बीच संबंध को अच्छी तरह से व्याख्या करता है? एक तरफा संबंध, देख लीजिए, एक तरफा संबंध, नेतृत्व और उसके अनुयायी एक समान, नेतृत्व और उसके अनुयायी एक दूसरे से जुड़े और समाहित, यानी लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप मर्ज एंड आर लिंक कंसेप्ट। नेक्स्ट, यह एक व्यक्ति के नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ वन मैन लीडरशिप। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द लीडर्स फॉलोवर रिलेशनशिप, यानी एक नेतृत्वकर्ता या नेता और उसके जो अनुयायी के बीच के संबंध का सही व्याख्या क्या करता है? द रिलेशनशिप इज ए वन वे स्ट्रीट, रॉन्ग है ये। लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप आर द सेम थिंग, नो, ये भी रॉन्ग हो गया। नेतृत्व और उसके अनुयायी एक दूसरे से जुड़े और समाहित होते हैं, यानी लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप मर्ज्ड एंड आर लिंक्ड कंसेप्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी एक नेतृत्वकर्ता और उसके अनुयायी के बीच में क्या संबंध होता है? वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, अच्छे और सफल नेतृत्व का महत्वपूर्ण परिणाम है या महत्वपूर्ण गुण है? एक अच्छे और सफल नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण क्या है? ईमानदारी, अनुशासन, भरोसेमंद या ऑल ऑफ दी अबव या उपरोक्त में सभी? द राइट आंसर इज उपरोक्त में सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक कौन है? नागरिक कौन है? जिसे स्वतंत्रता का अधिकार है, जो नगर में निवास करता है, जिसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है और जिसे जीवित रहने का अधिकार है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, जिसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। तो कैडेट्स, अभी मैं 84 क्वेश्चंस में, टोटल 84 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस का आपके समक्ष डिस्कशन कर चुका हूं। आप इस 20 प्रश्न को याद कर लें। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसी 20 क्वेश्चन से आगे 21वां प्रश्न से आगे की ओर बढ़ूंगा और इस लीडरशिप टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से इसको देख लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें। अपना नाम जरूर लिखें कैडेट, और अपने स्टेट का नाम लिखें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको किसी भी तरह का जो नोटिफिकेशन है, मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा ऑटोमेटिकली आपके पास चला जाएगा। तो अब तक के लिए अगले वीडियोज लीडरशिप का मैं लेकर आऊंगा और 21वां प्रश्न से आगे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।